नमस्कार, न्यूज टाइम बांदा में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी जनपद बांदा के विधानसभा अध्यक्ष लालमन यादव के अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष मसूदन कुशवाहा के द्वारा बड़ोखर ब्लॉक में एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख रूप से 5 बातें मुख्य रूप से रहीं। समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी प्रमोद गुप्ता राजा का निष्कासन। दूसरा बिंदु समाइसात द्वारा बांदा अतर्रा में प्रतिनिधि बनाए जाने पर चर्चा। तीसरा बिंदु सक्रिय सदस्य बनाए जाने पर चर्चा। चौथा बिंदु समाइसात द्वारा किए गए विकास कार्य पर चर्चा और 5वां बिंदु कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर चर्चा हुई। मेरा नाम लालमन यादव है। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी बांदा सदस्य। में बैठक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी बांदा विधानसभा के पदाधिकारियों की। उसमें से जो भी आ गए, हमारे बांदा के वरिष्ठ नेतागण सभी लोग आए और ये बैठक बहुत गहन अध्ययन की थी। कई बिंदुओं को लेकर के थी, क्योंकि हफ्तों से मामला चल रहा था। एक पार्टी में हमारे जिलाध्यक्ष और छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव मीडिया प्रभारी प्रमोद गुप्ता की तरफ से जी, उनमें से दोनों का मुद्दा चला। कोई कुछ कर नहीं रहा था। लोग हमसे पूछ रहे थे, विपक्ष के लोग भी पूछ रहे थे कि ये क्या मामला है, और मज़ा भी ले रहे थे विपक्ष। भाई हम लोग तो देखो समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और हम नहीं चाहते कि पार्टी का किसी भी प्रकार से नुकसान हो। इस बात को लेकर के हमने अपनी विधानसभा की बैठक बुलाई कि ये मामला पूर्ण रूप से समझा जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमने 6 साल के लिए निष्कासन किया, आप लोग डालिए। दूसरी तरफ से 12 साल का निष्कासन था। तो हमारी खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय नेतृत्व को कोई दिशा निर्देश मिल नहीं रहा था। इसलिए बैठक को बुलाया था कि ये मामला समझे हम भी कि ये क्या चल रहा है। इससे पार्टी को नुकसान था। निष्कासन को लेकर के इनके जो आए, तो हम लोग खुदा नहीं समझ पाए ना निष्कासन सत्य क्या है। भाई सत्य तो हम तब मानेंगे ना जब राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई दिशा निर्देश मिले हमें। हम ऐसे कैसे मान जाए। ये दोनों लोगों की तरफ से 6 साल और 12 साल का निष्कासन है। उनके निष्कासन की प्रक्रिया ऊपर से आता था, एजेंडा वहाँ से पत्र आता था प्रदेश कार्यालय से, तब वो माना जा रहा था कि हाँ निष्कासन है। इसके पहले भी कई निष्कासन हुए जो ऊपर से आए निर्देश। पार्टी संविधान से चलती है, ऐसे थोड़ा कि बारों खाता पे चल रही है। तो निकालने के लिए क्या उसमें संविधान पे है? संविधान में वो धारा है 30 धारा 3 सदस्यीय टीम बनेगी। उस पे से एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, ऊपर से निर्धारित किया जाएगा, तब निकाला। कि ऐसे भर खाता जब चाहो जिसको निकाल दो। ऐसे तो नहीं हम मान सकते ना कि आप चाहो निकाल दो। कि प्रदेश नेतृत्व से अभी तक कोई आपको कोई निर्देश लेटर जारी ना कोई लेटर जारी हुआ। बैठक में क्या जिलाध्यक्ष भी उपस्थित रहे? हाँ, जिलाध्यक्ष भी रहे, मुख्य अतिथि। हाँ, मुख्य अतिथि में रहे। पूर्व जिला अध्यक्षता किसकी रही? अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष की रही जी। और चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि? उसमें तो मुख्य अतिथि जो भी हमारे वरिष्ठ आ गए सभी चीफ। कौन कौन उपस्थित रहे? पूर्व जिलाध्यक्ष इमरान अली राजू खान जी रहे। पूर्व जिला कोषाध्यक्ष वृंदावन बास जी रहे। और राष्ट्रीय सचिव छात्र व युवजन सभा के विधि त्रिपाठी जी रहे। पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे युवजन सभा राजन चंदेल जी। पूर्व जिला कोषाध्यक्ष प्रियांशु गुप्ता जी रहे। और ये हमारे जोन प्रभारी भी हैं और प्रभारी भी हैं। इस कार्यक्रम के जो पीडीए कार्यक्रम चले उसमें उमेश यादव जी रहे। नीलम गुप्ता जी राष्ट्रीय सचिव रही। सारे बड़े नेता रहे। अच्छा, और हमारे कार्यकर्ता सारे उपस्थित रहे, जोन सेक्टर बूथ के और पार्टी के जो भी शुभचिंतक थे सारे लोग इकट्ठा रहे। अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही जैसे कि अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी को लेकर के चल रहा है विषय, तो क्या संगठन कमज़ोर नहीं होगा? संगठन कमज़ोर हो रहा है, इसीलिए आवश्यक मीटिंग बुलाई गई। क्योंकि हम लोगों की बरसों की मेहनत इन लोगों के चक्कर में पड़ी जा रही है। भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लाठी डंडा मुकदमा लिखे जा रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है पीडीए मीटिंग कराने का। यहाँ कोई पीडीए मीटिंग नहीं हो रही। भाई हवाई तुम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा दे रहे हैं लोग। भाई ऐसे में जो है तो हम खुद ही इसीलिए आवश्यक मीटिंग बुलवाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ धोखा ना होना चाहिए। कौन दे रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा जिला संगठन कर रहा है। कहाँ मीटिंगें करा रहा है, कुछ बताएं। भाई आपसी लड़ाई में केवल ये लूटपाट में उधे पड़े हुए हैं। जब से सांसद बना शिवशंकर पटेल, कृष्णा पटेल, तब से मामला इतना तेजी से गुटबाजी पकड़ गया कि सीमा से बाहर हो गया। कार्यकर्ता दुखी हैं।
भाई 27 का चुनाव अहम चुनाव है। अब ये सांसद जो है विरोधियों के पक्ष पे जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की सुनना चाहिए, फोन उठाना चाहिए। तुम वो न करके विरोधी नीति पे चल रहे हो। लाइटें ही लगवाई गई, विरोधी नीतियों पे अनुसार लगाए जा रहे हैं। हम लोगों से वो मांगे गए कि कहाँ कहाँ लगना है, हम लोगों ने लिख करके दिया। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जहाँ जहाँ हमने पॉइंट दिया कहीं भी लाइटें नहीं लगाई गई। और हमारे बूथ अध्यक्षों के यहाँ फोन आते हैं, लाइटें जहाँ लग गई हैं वहाँ उठवाने का काम किया जा रहा है। पूरी लाइटें हमारे विपक्ष पे लगी हैं, दूसरे बूथ अध्यक्षों के, और फोन न उठाना और जिला संगठन का चाटकारिता करना। भाई आईजे मुखिया होता है हमारा जिला संगठन, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बना करके भेजा जिला अध्यक्ष, हम उसको पूर्ण रूप से मान रहे हैं। तो उसको तो जिला संगठन को हमारे कार्यकर्ताओं के हिसाब से काम करना चाहिए। इससे ये माना जाए कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। रोष व्याप्त है भाई। यहाँ कोई काम नहीं जब होगा, एक आसरा से सांसद जिताया गया कि कुछ न कुछ काम करेंगे। जब सांसद ही आरएसएस का निकला, वो पूरे काम विरोधियों के कर रहा है। पार्टी के सारे कार्यकर्ता दुखी है इससे। प्रतिनिधि बनाने को लेकर के चला, प्रतिनिधि बनाया गया तो कम से कम बांदा विधानसभा अध्यक्ष को आना चाहिए, सहमत लेनी चाहिए, 4 लोगों को और बैठाना चाहिए, तब बनाना चाहिए। अब जिला अध्यक्ष के ही सहमत से बन गया। अब यहाँ उसी को लेकर के तो मामला उठा। एक तरफ पीटीए, और फिर उसकी फोटो इतनी वायरल हुई कि ये विरोधी पक्ष से आया, अभी तुरंत जो है आया। चलो समाजवादी पार्टी में स्वागत है, कोई भी आ जाए, लेकिन इतना जल्दी जो कार्यकर्ताओं के हित का व्यक्ति हो ये तो पहचान लेना चाहिए किसको बनाना है, क्या कर सकता है। लेकिन उनकी नीति यही है। तो क्या आप ये सारे प्रकरण को लेकर के माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे? हाँ, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जा रहे हैं, समय ले रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराने जाएंगे। हमारे जो है तो राष्ट्रीय नेतृत्व को जो निर्देश मिलेगा उसी पे काम होगा। हम लोग नहीं चाहते कि ये मतलब जो पार्टी की यहाँ शीशा लेकर और अधिक हो।